चुनाव से पहले आरजेडी प्रत्याशी को झटका लगा है। जी हां, बिहार चुनाव के मद्देनजर मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर छापेमारी की और राजन हत्याकांड के एक आरोपी सुबोध यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी चिरैया के मोहदीपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से भी 2 आपराधिक मामले दर्ज है। 29 जुलाई की बात करें तो मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक पर भाजपा नेता राजन की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद मृतक के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जब पुलिस मामले की जांच करना शुरू की तो 6 अन्य नाम भी निकलकर सामने आए, जिसमें सुबोध यादव का भी नाम शामिल है। सुबोध पर पहले से भी चिरैया थाना में 2 मामले दर्ज थे। गिरफ्तारी के बाद सुबोध से पुलिस पूछताछ कर रही है। मोतिहारी सीट पर इस बार राजनीतिक नजारा काफी अनोखा है। आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता और उनकी पत्नी प्रीति कुमारी दोनों चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने है। प्रीति वर्तमान में नगर निगम की मेयर है और पार्टी से अलग होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में कदम रखा है। इस कदम से ये स्पष्ट हो गया कि मोतिहारी का चुनाव अब केवल पार्टी मुकाबला नहीं रहा, बल्कि पारिवारिक राजनीति का भी प्रतीक बन गया है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस सीट से पत्नी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पार्टी का सिंबल मिलते ही पति देवा गुप्ता ने पर्चा भर दिया, जिससे नाराज होकर पत्नी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। यह कदम टिकट बंटवारे को लेकर परिवार के भीतर मतभेदों का नतीजा है। पति पत्नी एक ही सीट से चुनाव लड़ने की खबर फैलते ही मोतिहारी की राजनीतिक जो है वो चर्चा तेज हो गई और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर जो है वो चर्चा होने लगी। पुलिस फिलहाल जो है वो पूछताछ कर रही है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके की जो है वो चीजें होती जो है वो नजर आ रही है। देखिए, कल क्या हुआ कि एक आरजेडी प्रत्याशी जो है वो गिरफ्तार हो गया नामांकन करने के बाद। तो इस तरीके की जो है वो चीजें सामने आ रही है। बिहार चुनाव में अब देखिए ज्यादा समय नहीं रह गया है। आपको बताऊं कि 6 तारीख को पहले चरण का मतदान, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान और 14 तारीख को जो है वो रिजल्ट आएगा। ऐसे में तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं और तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। तेजस्वी यादव जमकर मेहनत कर रहे हैं, इसके साथ ही उनके प्रत्याशी भी जो है वो मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जगह जगह जा रहे हैं। आज से चुनावी अभियान में भी जुड़ गए हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में मोतिहारी से ये बड़ी खबर आई, जिस तरीके से देवा गुप्ता के घर पर छापेमारी हुई। इस खबर के लिए इतना ही। सब तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से इन लोगों के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया गया। हर प्रकार से जो भी है उसके लिए अब आप समझ लीजिए कि सब लोगों को, जितने लोग थे उन लोगों के लिए जो बात थी उन लोगों के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम करा दिया। सभी पंचायतों में और जो कुछ भी था सभी विवाह भवन का निर्माण शुरू किया। 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़कर के 1100 रुपया हो गई है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और जो हम आपको तो बता रहे थे 2018 वाला, तो ये 18 में हर घर बिजली तो हम लोग उस समय पहुंचाए। अब उसके बाद क्या काम किया, सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई लोगों को, कम पैसा में, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा बाहर से लगा था तो हुआ। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने अब सोच लिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसके बाद आप सब लोगों को कहेंगे कि सब लोगों को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। अब हम लोगों ने यही सोचा है कि आप लोगों का जो घर है तो आप जरा दे दीजिएगा। ये लोग जो है घर दे दीजिए, घरवा जो है उसी पर कह दीजिए, तो वही घर पर जो करिएगा ना, तो हम लोग सब जगह आपको
करवा देंगे। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। अब आप जानते हैं हम लोग जो दे रहे हैं आपको, तो आपको मुफ्त में मिल रहा, लेकिन उसके बाद जो घर में भी ऊपर बनवा देंगे आपको नहीं लगेगा, सरकार बनवा देगी। तो उसके बाद आप जानते हैं आपको कितना फायदा होगा। सरकार की तरफ से जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद ऊपर से भी जो रखा रहेगा उससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला। इसीलिए हम सबको कहेंगे, याद करिए इस सब लोगों को अपने अपने घर वाला, और आपको नहीं करना है, हम ही लोग करवा देंगे। सारे तरह से हम लोग पूरे तौर पर सब जगह से उनको हम लोग करवा देंगे। तो एक एक तरह से ये सब काम। और हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब उसके बाद आप जान लीजिए, हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं, केंद्र के साथ भी कितना सहयोग हो रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 में जो चुनाव हुआ उसके बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और वर्ष 2018 में केंद्र के द्वारा देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, और इस वर्ष बिहार में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। तो आप देखिए केंद्र के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। अब इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जान लीजिए वो तो घूम घूम करके सब जगह लोगों से मिलते भी हैं और देखते भी हैं कि क्या है। तो बिहार का जो काम हम लोग शुरू से कर रहे हैं और केंद्र का भी पूरा का पूरा सहयोग हो रहा है। तो आप जानते हैं अब कितना आगे बढ़ेगा। तो ये जो पहले गड़बड़ किया है उसके चक्कर में मत करिएगा, वो झूठ मूठ का बोलता है। दो बार ऐसे ही हम ही लोगों के पटिया वाला थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया था, 1.5 महीना उन लोगों को। अब बाद में हम देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। अब कभी नहीं, सब दिन के लिए हम लोगों का जिनके साथ शुरू से यही रहेगा। और आप जान रहे हैं यहाँ बिहार में काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, तो सब दिन के लिए ये सब सहयोग होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, कोई दूसरा करता है। अब महिला को दिया था जी कोई, वो सब आज तक कभी महिला को किया था? हम लोग जो महिला के लिए किए, जो आपको बता रहे हैं, वो सब महिला कुछ किया था? और 7 साल में वो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। कोई महिला को, जनरल महिला को कोई मतलब था? कभी कुछ नहीं था। सब अपने परिवार को सोचता। हम लोगों को देखे हैं कभी कोई परिवार का हम बात करते हैं कभी अपने परिवार का? हम तो सब जगह के लोगों के हित में काम करते हैं।